Welcome you all to the YouTube channel where you find everything about science and math for class 9th and 10th। तो शुरू करते हैं हम 9th क्लास के मैथ से। ठीक है, 9th क्लास के मैथ से हम स्टार्ट करते हैं। एज आप जानते हैं अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आई थिंक नवंबर स्टार्ट होने वाला है। यस, अक्टूबर एंड है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है। जब तक आपको वीडियो मिलेगी नवंबर स्टार्ट हो चुका होगा। So we'll start with the second term chapter. There's a chapter in your mathematics, Heron's formula. I think chapter number 13. It's chapter number 13, yes. तो हम जो चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर। ओके, तो देखिए उसके बारे में क्या है, उसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, देखते हैं क्या है वो चीज। चैप्टर इज हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली है क्या? ये एक फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने की अगर बात आई, तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड इज व्हेन आई से एरिया ऑफ ट्रायंगल, द फर्स्ट थिंग कम्स इनटू योर माइंड इज 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये चीज आपके दिमाग में आएगी। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जहां पे आपको सिर्फ ये साइड दे रखी है तीनों ए ए ए। दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपका बेस ए दे रखा है और आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। क्या इस फॉर्मूले से इसका एरिया कैलकुलेट हो सकता है? नहीं हो सकता। जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की लिमिट हमारी कहां हो जाती है? राइट एंगल ट्रायंगल में इस फॉर्मूले की लिमिट आ जाएगी, व्हिच इज दिस। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, तो ये मेरा अगर ए बी सी ट्रायंगल है, तो BC इज माय बेस एंड AB इज माय हाइट। तो यहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट कितनी है AB। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लिमिट हो गया। इस ट्रायंगल में ये फॉर्मूला काम नहीं आया। इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए अब हम क्या करेंगे? नया फॉर्मूला इन्वेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं नया फॉर्मूला इन्वेंट। अब वो इन्वेंशन हम कैसे करेंगे? सपोज करते हैं हम एक एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा और आपको एक चीज पता है, व्हेनेवर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी एल्टीट्यूड डालते हैं तो जिस भी साइड पर एल्टीट्यूड पड़ेगा उस साइड को वो बाइसेक्ट करता है। तो जब ये साइड बाइसेक्ट हुई तो ये वाला पार्ट a/2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी a/2 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल को नाम दे दूं A B C और एल्टीट्यूड जो है इस नाम दे दूं यहाँ पे D। ठीक है, AD इज माय एल्टीट्यूड। क्लियर है ये चीज? हमें अपना फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्या मुझे एक बात बताएंगे कि जो एल्टीट्यूड है, जो ये एल्टीट्यूड गिवन है, दिस एल्टीट्यूड मेक्स अ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगा और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो दिस विल बिकम माय बेस, दिस विल बिकम माय परपेंडिकुलर एंड दिस विल बिकम माय हाइपोटेन्यूस। इज दैट क्लियर? अब इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम अपनी हाइट कैलकुलेट करने के लिए कि हमारी हाइट क्या होगी। अप्लाई Pythagoras theorem. I think I should write with a black marker because ज़्यादा visible होगा। Pythagoras theorem अप्लाई इसमें हम कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Pythagoras theorem कैसे अप्लाई करेंगे? वो होगी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो ये वाली साइड है DC, BC का स्क्वायर प्लस जो ये वाली साइड है AD का स्क्वायर। बेसिकली हमें कैलकुलेटिंग AD करना है। तो जब जो जो वैल्यू हमें पता है सब पुट करते जाएंगे। AC की वैल्यू हमें पता है A है, तो ये हो जाएगा A² इज इक्वल्स टू DC हमारा कितना है? A/2 है, तो ये हो जाएगा A² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस AD²। ठीक है, इसे आगे सोल्व करते हैं, फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे AD इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा AD² इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे आएगा। पहले मैं पूरा सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला A²/4 हम इधर उठा कर आएंगे तो माइनस का होगा, दैट इज A² माइनस के A²/4 और ये हो जाएगा मेरा 3A, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 4 और ये करेंगे 4A² माइनस A²। आई होप एलसीएम लेना आता है।
if you are studying in 9th class, I am hoping that you know how to take the LCM and how to solve these kind of problems. If you are not aware of that problem, then sorry, you have to clear your basics. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे LCM ले लिया है 4a² माइनस a² अपॉन 4, ये आ जाएगा मेरा 3a² अपॉन 4 और ये ad² के इक्वल में चल रहा है। बट मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ ad की, तो क्या मैं दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं? अब मैं दोनों तरफ यहाँ पे रूट करता हूँ, तो ad इक्वल्स टू ad स्क्वायर का मैं रूट करूंगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ad बचेगा और इधर की तरफ रूट करूंगा तो ये √3 आ जाएगा और a² के रूट से सिर्फ a बाहर आएगा और 4 के रूट से 2 बाहर आएगा, तो ये मेरी आया हाइट मेरी जब ये आ गई है, इफ आई गॉट द हाइट दिस दैट और ये मेरे पास बेस है, तो क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ? तो यहाँ से इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2, बेस कितना है? a/2, हाइट कितनी आई? √3a/2। सोल्व करेंगे इसमें। नहीं, बेस इसका हम BC पूरा लेंगे, बेस तो हमारा पूरा है ना BC, तो बेस तो हमारा a हो जाएगा, बेस इज अवर a, ठीक है, नॉट a/2। तो ये होएगा मेरा √3a²/4। क्लियर है? इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब यहाँ पे इक्विलेटरल का हमने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमारे पास सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुके हैं। नाउ द मेन प्रॉब्लम कम्स हियर। अब अगर मैं आपको एक स्केलन ट्रायंगल दे दूं, अगर मैं एक स्केलन ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं जिसकी ये साइड A है, ये B है, ये C है, इसे अब सोल्व हम कैसे करें? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अब इसका एरिया ये मैं कर रहा हूं अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ी हीरोन्स के फॉर्मूले की, ठीक है। हीरोन्स ने इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया। जब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हैं, तो उसका फॉर्मूला, उसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सच ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे हो जाएगा √s s माइनस a s माइनस b s c। क्लियर है? ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला है, इसे ही बोलते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज? अब A, B and C are the sides of triangle, but what is S? S is here, S जो है वो आपका यहाँ पे है सेमी पैरामीटर, ये सेमी पैरामीटर है आपका, ठीक है। एंड S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? S is basically equals to A plus B plus C upon 2. Basically you know that parameter of any 2D figure is sum of all sides, then semi parameter will become sum of all sides divided by 2। तो ये तुम्हारा सेमी पैरामीटर आ जाएगा और यहां से हम इसका एरिया निकाल पाएंगे इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक था। आई थिंक इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है विच वी विल डू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ये आपका आज बेसिक था इस वीडियो में, आप इसे बेसिक को समझिए, अच्छे से ध्यान में रखिए। जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है वो क्यों यूज हुआ, देन वहां इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड किया, वो सब चीज आप समझिए, जानिए और ये ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला याद करना है। देन विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर द एक्सरसाइज पार्ट, द क्वेश्चन पार्ट, एंड विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। Till then, what you have to do, you know that you have to like the video, you have to share this video with your friend, and you have to subscribe the channel. Thank you very much.